सेकंड सिनेरियो पे आते हैं जिसमें ये हो सकता है कि आपके पास जो है वो मेन स्टोर में तो आइटम पड़ी है, लेकिन फार्मेसी में जो बंदा फार्मासिस्ट बैठा हुआ है उसके पास जो है वो एसिटाइल सिरप जो है वो उसके वेयर हाउस में कम पड़ गया है और उसने आगे सेल करनी है पेशेंट्स को। तो वो अब आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मेन स्टोर से ये कोई भी आइटम XYZ आइटम है ये मुझे जो है वो फार्मेसी में ट्रांसफ़र कर दें। तो वो किस तरीके से होगा, आपका जो फार्मासिस्ट है वो इसी तरह मटेरियल रिक्वेस्ट में जाएगा, न्यू पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पर उसकी टाइप होगी मटेरियल ट्रांसफ़र की, ना कि परचेज़ की, क्योंकि आप इस वक्त ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मटेरियल ट्रांसफ़र की वो सेलेक्ट करेगा, यहाँ पर जो सी भी आइटम होगी वो उसको सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये है, अगर यहाँ से आप वो और आइटम्स डालना चाहते हैं इस तरह ऐड ड्रॉ करके सेलेक्ट कर सकता है। अगर वो ढेर सारी आइटम्स डालना चाहता है तो ऐड मल्टीपल पे क्लिक करके, इन पे क्लिक करके यहाँ पर क्वांटिटी और सेट पे, तो इस तरीके से वो मल्टीपल आइटम्स जल्दी से डाल सकते हैं। अगर कोई आप आइटम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो ये इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। तो फॉर एग्जांपल अब इस तरह फार्मासिस्ट ने रिक्वेस्ट की कि एसिटाइल सिरप जो है वो मुझे 100 क्वांटिटी में चाहिए, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा कि मुझे कहाँ पर चाहिए, तो वो कहेगा कि मुझे फार्मेसी में चाहिए। उसको फार्मेसी वाला वेयर हाउस नज़र आ रहा होगा, तो वो कहेगा कि मुझे एसिटाइल सिरप 100 क्वांटिटी में फार्मेसी में मुझे चाहिए। मुझे किस तारीख को चाहिए वो यहाँ से डेट स्पेसिफाई कर देगा कि मुझे इस तारीख को ये चीज़ चाहिए। सेव करेगा और सबमिट कर देंगे। और अगर आपका कोई हार्ड फॉर्म में या कोई इंडेंट वगैरह आया हुआ है कि जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे चीज़ चाहिए, तो आप यहाँ पर उसे अटैच कर दें। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट ने आपको कर दी कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो अब आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। अगर आप यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट आपके पास नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आपके पास एक आ रही है कि पेंडिंग में एक पड़ी हुई है रिक्वेस्ट, कि ये आपको जो है वो फार्मासिस्ट ने रिक्वेस्ट की है कि ये आइटम्स मुझे ट्रांसफ़र कर दें। अब आपने सिस्टम से ट्रांसफ़र करनी है उस वेयर हाउस में, वो किस तरीके से करनी है, आप मटेरियल रिक्वेस्ट पर आए, आपने क्रिएट पे क्लिक किया और ट्रांसफ़र मटेरियल पर क्लिक कर दिया। आपने बताया कि ये फार्मेसी में जा रहा है, लेकिन कौन से वेयर हाउस से आप जो है वो फार्मेसी में, तो आप कहेंगे जी मैं मेन स्टोर में, मेरे पास ये मेरा जो है वो सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं मेन स्टोर से फार्मेसी में ये 100 क्वांटिटी में मैं ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर इसको सेव किया और सबमिट कर दिया, तो एक स्टॉक एंट्री क्रिएट हो गई। तो अब स्टोर से फार्मेसी में 100 क्वांटिटी में ये ट्रांसफ़र हो गया। अब हम आकर देखते हैं सिस्टम के अंदर कि ये यहाँ पर जो है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इसको जो है वो रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमें जो है वो यहाँ पर सिस्टम में पता लगा कि देखें कि फार्मेसी के अंदर, अब देखें यहाँ पर 300 क्वांटिटी थी, यहाँ पर 200 रह गई है और 100 जो है वो फार्मेसी के अंदर अपडेट हो गई है। तो इसका मतलब वो कि एसिटाइल कफ सिरप स्टोर से फार्मेसी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है 100 क्वांटिटी में। तो ये आपका प्रोसेस था, सिंपल प्रोसेस था मटेरियल ट्रांसफ़र का।